अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिस्टर मीरू और आज मैं आपको बताऊंगा ड्रामा सीरियल खामोशी की फुल स्टोरी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुझे तो इस ड्रामे का OST बहुत ही कमाल का लगता है। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे की है। जैसा कि आपने पिछली एपिसोड्स में देखा ही होगा कि अरसला का बाप कितना लालची इंसान है। पैसों की खातिर अरसला का बाप उसे कराची भेज देता है। पहले तो अरसला कराची जाने से बहुत डरती थी, मगर जब उसके साथ उसकी अपनी बहन इतना बुरा सलूक करती है तो वो घर रहना पसंद नहीं करती। वो दोबारा कराची चली जाती है। अरसला की बहन नईमा ने आतिफ को अरसला के इतना खिलाफ किया होता है कि आतिफ भी अरसला से नफरत करने लग जाता है। यहाँ तक कि आतिफ नईमा से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अरसला के साथ बहुत नाइंसाफियां होती हैं। इसी दौरान अरसला की लाइफ में बी जान का पोता शहराम आ जाता है। शहराम बहुत ही अमीर इंसान होता है। वो दूसरों की मदद करने वाला और दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है। शहराम जब अरसला को पहली दफा देखता है तो उसे वो अच्छी लगने लग जाती है। बी जान और अरसला की काफी दोस्ती हो जाती है। बी जान अरसला की सारी प्रॉब्लम्स शहराम को बता देती हैं। जब शहराम को अरसला की बहन की शादी का पता चलता है तो वो इसके घर 5 लाख रुपए भिजवा देता है। जब शहराम को पता चलता है कि अरसला की बहन नईमा की शादी अरसला के मंगेतर के साथ हो रही है तो वो इसके घर जाता है और इसके बाप को 15-20 लाख रुपए की लालच देता है और शादी तोड़ने का बोलता है। इन सब के बाद अरसला का बाप आतिफ के घर जाता है और उनसे बोलता है कि आतिफ की शादी नईमा से नहीं अरसला से होगी। आतिफ पहले तो हैरान हो जाता है, मगर दिल में तो खुश ही होता है क्योंकि वो अरसला से ही प्यार करता था। ते के लिए मान जाता है। जब ये बात नईमा को पता चलती है तो वो अपने आप को मारने की धमकी देती है। अरसला इसी बात के डर से कराची वापस चली जाती है। अरसला कराची जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देगी। इसी दौरान अरसला को ये भी पता चल जाता है कि ये सब काम शहराम का किया हुआ है। ये थी अब तक की एपिसोड्स जो आप लोग देख चुके हैं। अब मैं बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शहराम को अरसला से प्यार हो जाएगा, मगर वो अरसला को बताते हुए डरता है। इसीलिए वो बीजान को ये बात बताएगा और बोलेगा कि वो अरसला को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। जब ये बात ज़ूबिया और उसकी माँ को पता चलती है तो वो अरसला को घर से निकालने की कोशिश करती हैं। जब बीजान अरसला से शहराम की बात करती हैं तो अरसला साफ इनकार कर देती है और कहती है शहराम की शादी ज़ूबिया से होनी चाहिए, मुझसे नहीं। दूसरी तरफ आतिफ, जो कि दिल ही दिल में अरसला के लिए बहुत प्यार रखता है, मगर ऊपर से सबको नफरत दिखाता है। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे आतिफ और नईमा की काफी लड़ाइयाँ होंगी। इसी दौरान नईमा अपने घर वापस चली जाएगी। बाद में आतिफ को अरसला की मोहब्बत का एहसास होने लगेगा। वो अरसला के पीछे कराची चला जाएगा। काफी ढूंढने फिरने के बाद जब उसे अरसला मिलती है तो वो उसे कहती है अब मेरी बहन को खुश रखो, मगर आतिफ उसे कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अरसला उसे कहती है कि तुमने जिस हालात में मेरा साथ छोड़ा ऐसे तो गैर भी नहीं करते। काफी बातें होने के बाद अरसला आतिफ को वहां से भेज देती है। आतिफ जिद करता है कि वो उसे वहां से लेकर घर जाएगा, मगर अरसला उसके साथ नहीं जाना चाहती। आतिफ समझता था कि अरसला को शहराम के साथ प्यार है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जा रही। मगर अरसला शहराम से प्यार नहीं करती, बल्कि उसको एक अच्छा इंसान समझती थी। ये सब होने के बाद या तो आतिफ को शहराम मार पड़वाता है या आतिफ का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि आप ये सीन में देख सकते हैं कि आतिफ को सर पे चोट लगी हुई है और अरसला की पिक्चर्स देख रहा है। फिर किसी
जगह आतिफ और शहराम एक दूसरे से मिलते हैं। जहां वो झगड़ा करने लगते हैं तो नईमा आ जाती है। नईमा इनकी लड़ाई को रुकवाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे होगा क्या। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलो मैं आपको बताता हूँ। आगे होगा ये कि आतिफ अरसला के पीछे पागलों की तरह पड़ जाएगा, उसकी जान नहीं छोड़ेगा। फिर अरसला को भी फील होता है कि आतिफ वाकई मुझसे मोहब्बत करता था और अभी भी करता है। नईमा भी आतिफ के पीछे कराची आ जाएगी और उसे मनाएगी कि घर वापस चलो, मगर आतिफ घर जाने को तैयार नहीं होता और कहता है कि मैं अरसला को वापस लेकर ही जाऊंगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक ज़ूबिया और उसकी माँ ये कहाँ चले गई और बीजान का भी कोई किस्सा नहीं। और मैं अब आपको बता देता हूँ, शहराम और अरसला की शादी हो जाएगी। जब आतिफ कराची आता है तो उससे पहले शहराम और अरसला की शादी हो चुकी होती है। जब अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिस्टर मीरू और आज मैं आपको बताऊंगा ड्रामा सीरियल खामोशी की फुल स्टोरी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुझे तो इस ड्रामे का OST बहुत ही कमाल का लगता है। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे की है। जैसा कि आपने पिछली एपिसोड्स में देखा ही होगा कि अरसला का बाप कितना लालची इंसान है। पैसों की खातिर अरसला का बाप उसे कराची भेज देता है। पहले तो अरसला कराची जाने से बहुत डरती थी, मगर जब उसके साथ उसकी अपनी बहन इतना बुरा सलूक करती है तो वो घर रहना पसंद नहीं करती। वो दोबारा कराची चली जाती है। अरसला की बहन नईमा ने आतिफ को अरसला के इतना खिलाफ किया होता है कि आतिफ भी अरसला से नफरत करने लग जाता है। यहाँ तक कि आतिफ नईमा से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अरसला के साथ बहुत नाइंसाफियां होती हैं। इसी दौरान अरसला की लाइफ में बीजान का पोता शहराम आ जाता है। शहराम बहुत ही अमीर इंसान होता है। वो दूसरों की मदद करने वाला और दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है। शहराम जब अरसला को पहली दफा देखता है तो उसे वो अच्छी लगने लग जाती है। बीजान और अरसला की काफी दोस्ती हो जाती है। बीजान अरसला की सारी प्रॉब्लम्स शहराम को बता देती है। जब शहराम को अरसला की बहन की शादी का पता चलता है तो वो इसके घर 5 लाख रुपए भिजवा देता है। जब शहराम को पता चलता है कि अरसला की बहन नईमा की शादी अरसला के मंगेतर के साथ हो रही है तो वो इसके घर जाता है और इसके बाप को 15-20 लाख रुपए की लालच देता है और शादी तोड़ने का बोलता है। इन सब के बाद अरसला का बाप आतिफ के घर जाता है और उनसे बोलता है कि आतिफ की शादी नईमा से नहीं अरसला से होगी। आतिफ पहले तो हैरान हो जाता है, मगर दिल में तो खुश ही होता है क्योंकि वो अरसला से ही प्यार करता था। ते के लिए मान जाता है। जब ये बात नईमा को पता चलती है तो वो अपने आप को मारने की धमकी देती है। अरसला इसी बात के डर से कराची वापस चली जाती है। अरसला कराची जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देगी। इसी दौरान अरसला को ये भी पता चल जाता है कि ये सब काम शहराम का किया हुआ है। ये थी अब तक की एपिसोड्स जो आप लोग देख चुके हैं। अब मैं बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि